कांग्रेस इन दिनों हताशा के दौर से गुजर रही है। अभी हाल ही में आए सैम पित्रोदा के बयान से ये साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से उन्होंने ये बताया कि वो पाकिस्तान गए, उनको पाकिस्तान में अपना घर जैसा महसूस हुआ और उन्होंने ये बताया कि दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आया। पहले ये बयान सुन लेते हैं। Neighborhood. Can we really substantially improve relationship with our neighbors? They are all small. They all need help. They are all going through difficult times, and there is no need to fight. Of course, there is a problem of violence. Of course, there is a problem of terrorism, and all that is there. But at the end of the day, in that neighborhood, there is common gene pool. I've been to Pakistan, and I must tell you, I felt at home. तो देखा आपने कि किस तरीके से ये साफ तौर पर जाहिर है कि कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो सीधे तौर पर इसी तरीके की भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा गया है कि अभी हाल ही में जो नेपाल में एक हिंसा हुई और उस हिंसा के दौरान जो जेन जी का प्रयोग किया गया कि जेन जी ने जिस तरीके से तख्ता पलट किया है, तो ऐसे में राहुल गांधी के भाषणों में वो साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से वो जेन जी के लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चुनी हुई सरकार है वो वोट चोरी का काम कर रही है और उसके खिलाफ आप लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए और सड़कों पर उतरकर तख्ता पलट जैसी चीजें करनी चाहिए। वहीं एक चीज ये भी देखने वाली है कि जेन जी आखिर है क्या। जेन जी में देखा गया है कि 28 साल तक के जो यूथ हैं उनको जेन जी की श्रेणी में रखा गया है और वो सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को इस तरीके से मनवाते हैं जैसे नेपाल में हुआ। और आप देखते हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और पाकिस्तान की भी बात अगर करें तो सीधे तौर पर दिखाई पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ अभी जिस तरीके से राहुल गांधी ने दिखाया कि वोट चोरी का एक महाअभियान चल रहा है और जनता में बड़ा आक्रोश है, हालांकि जिन लोगों के वोट चोरी हुए हैं वो सामने सड़क पर नहीं नजर आ रहे हैं कि उनका वोट चोरी हुआ है। हालांकि ये नेताओं के भाषण हैं, वो सीधे तौर पर बता रहे हैं कि इन लोगों के वोट चोरी हुए हैं। इस पर तमाम एनालिसिस हो रहे हैं। साथ ही साथ जो सरकारी तंत्र है, जो चुनाव आयोग है, इस बात पर पैनी नजर बनाई और वो लगातार संबंधित जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इससे रिलेटेड वो करते हुए नजर आते हैं और दिखाई पड़ता है कि वो इसको पूरी तरीके से गंभीरता से लेते हैं और इस पर विपक्ष यानी राहुल गांधी के बातों या और उनके सवालों का वो सीधे तौर पर जवाब देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि भारत में एक स्थिर सरकार है और जिस तरीके से लगातार देश के प्रधानमंत्री जीतते हुए चले आ रहे हैं। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एबीवीपी का परचम लहराया हुआ है और वहां पर भी ये दिखाया गया है कि जिस तरीके से एबीवीपी ने जीत हासिल की है तो वहां पर भी वोट चोरी जैसी कोई चीजें नहीं हुई हैं और प्रचंड बहुमत से वहां पर एबीवीपी की जीत हुई है। दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि जेन जी जो देश का है वो देश के प्रधानमंत्री के साथ में है और इस तरीके से जो बयानबाजी नेताओं की आ रही है उन बयानबाजियों से इस तरीके की बयानबाजी जो जेन जी या तख्ता पलट या सड़कों पर उतरना, इस तरीके की जो चीजें हैं, इस तरीके की चीजें विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे बयानों से विपक्ष की गरिमा गिरती हुई नजर आ रही है, दिखाई पड़ रही है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने सीधे तौर पर यह बताया है कि राहुल गांधी इस समय हताशा की दृष्टि में है, हताशा से गुजर रहे हैं और उनके इस तरीके के बयान साफ जाहिर करते हैं कि वो बेहद मानसिक रूप से परेशान हैं।